भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 11/2/2024। आज अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था और लगभग 10 बजे के बाद मैंने ऑडियो भी दिया था कि आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। अर्ली मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग 6:30 पौने 7 बजे किन्हीं के पास गया था, वहाँ से भी बात हुई। सर्वप्रथम मैं सभी बातों भाइयों को यह कहने जा रहा हूँ कि जो मैं कहता था आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो भी लोग कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, परसों तक वो भी जो बोलते थे कि कहीं कुछ नहीं है, देर होगा, ये होगा, वो होगा, वो भी आजकल चिट्ठी डाल रहे हैं। खैर मेरे विरोधी नहीं है, मेरे पक्षधर ही हैं, वो भी हैं। जितने भी लोग हैं अब सकारात्मक रूप में आ गए। जितने भी विरोधी थे अब सबको लगने लगा कि मनोज वर्मा की बातें अब कब सच होती है देखा जाए। इधर 2-4 तरह के चैनल पे मैसेज आता है। कोई कहता है कि उनके विश्वसनीय सूत्रों ने बताया, तो कोई अनछंट जो भी मन में आता है, कोई पैनल का दिखा रहा है कि इनका ऐसे हुआ, ऐसे वो तरह तरह की भ्रामक बातें आपको फैलाई जा रही है। फिलहाल 2 तरह के जो लेटर वायरल हो रहे हैं, उससे भी लोगों के बीच असमंजस फैल गया। जानकारी होते हुए भी कुछ मजबूरियां होती है मेरी कि चाह कर भी आप लोगों के बीच सारी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकता। कुछ मेरी मजबूरियों को भी समझे। मैंने बहुत पहले ही कहा कि न आर्ट्स है न साइंस है, न 2012 है न 2013 है। जो बार बार ये पीए सुन रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें कुछ लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए इसका रट लगा रहे हैं। तो खैर, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया, सब सामने आने जा रहा है। मैं जो बोला उस पर कायम था, कायम हूं और कायम रहूंगा। जितने भी टॉप, नॉट बिलो, टॉप के लोग हैं, उनके मतानुसार उनके निर्देशानुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैंने पूर्व में भी कहा था, होने के लिए 2-3 दिन पहले ही बोला गया था कि आ जाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है, राजनीतिक परिदृश्य आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा मामला लंबित हो जा रहा है। लेकिन आजकल करते करते ये काफी करीबी मामला हो गया। कल का दिन बिहार सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। उसके पश्चात आपका जो ये कार्य है अपने अंतिम रूप में आ जाएगा। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, इस पे मत जाइए। कल तक यही लोग जो थे ना, कह रहे थे कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज सारा कुछ। और जो लेटर वायरल हो रहा है उस पर भी ध्यान मत दीजिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक किसी भी लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। उस लेटर में भी है ना संभावित दिया गया, संभावित तिथि। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, बार बार आप लोग है ना एक ही बात का रट लगाए रहते हैं, आचार संहिता। आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं। आचार संहिता में अभी देरी है, ये मैं बारंबार बोल रहा हूँ।
उसके बाद जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग सही समय पे कोर्ट में गए हैं, सही समय पे फैसला हुआ और सही समय में विभाग के नियमों का पालन करते हुए जो पहुंचा है, उनका काम हुआ है तो हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे सभी भाइयों को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि आप लोग है ना, अपने दिमाग पर जोर ना डालें, बेकार का छीटाकशी या ये नहीं करें। मैं किसी भी भाई के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सरकार के समक्ष सारी बातें हैं और सरकार का भी मूड ज्यादा से ज्यादा का करने का है, लेकिन विधिवत तरीके से आपको भरोसा रखना पड़ेगा। या तो आप खुद सक्रिय होइए, लेकिन इतनी तो तय बात है कि जितने भी ज्यादातर सक्रिय लोग थे सब केस में थे। जो मुर्दे थे या घर से आराम छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहते थे या जिन्हें भरोसा नहीं था, वही केस से बाहर है। वैसे लोगों को संगठित होना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो थोड़ी दूर की बात है। उनको भी संगठित किया जाएगा। उनके घर में भी रोजी रोटी की व्यवस्था हो, ऐसा कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसी का रास्ता बनने दें। एक का रास्ता बनेगा, सबका रास्ता बनेगा। एक के लिए रास्ता खुलेगा, आपके लिए भी रास्ता खुलेगा, मेरे लिए भी रास्ता खुलेगा। जब रास्ता ही नहीं खुलेगा तो करेंगे क्या? मैंने बारंबार एक ही बात न कहा कि 30 सदस्यीय कमेटी में है, जाकर पता कीजिए, पता नहीं कर सके। उसके उपरांत मैंने कहा कि आप लोगों का काम हुआ नहीं हो चुका है, तो इसमें भी आप लोग मजाक ही उड़ाए। किसी भी भाई को जो काले कोट के शरण में गए, काले कोट मतलब कि वकील के शरण में गए, वो फिलहाल निश्चिंत रहें। उनके साथ अन्याय नहीं होने जा रहा। लेकिन आपस में जो है ना, वो फैला रहना, केवल दिक्कत है तो एक ही को दिक्कत है। खैर उसके बारे में बोलूंगा नहीं, बहुत बार बोल चुका हूं। आप लोगों से एक ही बात का अनुरोध है कि जो भाई आगे नहीं आए हैं वो किसी ठग या उचक्के के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि हमारे संघ में ना एक चीज तो मैंने देख लिया, फ्रॉड की संख्या काफी अधिक है। ना 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 बोलते रहेंगे, कहीं आना जाना कुछ नहीं, घर बैठे हुए या चक्कर लगा के एक आध बार घूम के चले आएंगे। उसके बाद बोलेंगे कि वो तो सर्वज्ञाता है, उनको सब मालूम है, ऑडियो या वीडियो या मैसेज डाल देंगे। आना जाना कुछ खाक नहीं। आप लोगों ने देखा है, नापा है। मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहता हूं कि बोला गया था कि आज के बारे में कि आज होने की संभावना है, लेकिन वैसी दिख नहीं रही है। कुछ लोगों को विशेष सूत्रों से पता चलता था, खैर उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सा विशेष सूत्र है भाई। और कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो वैसे बातों पे आपको नहीं जाना है। इंतजार कीजिए, कल का डेट महत्वपूर्ण है बिहार सरकार के लिए। कल कुछ होगा नहीं, उसके आने वाले दो चार दिनों के अंदर में आपका होना है, क्योंकि 20 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी है। उससे पहले सारा क्रियाक्रम हो जाना चाहिए। और मैं शुरू से कहता रहा हूं, आपको करना है तो बस सिर्फ एक काम करना है, धैर्य रखना है। माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, उनके पदाधिकारियों पे भरोसा रखना है। उत्तेजना बस ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे आपका लेने के देने पड़ जाए। अंतिम पड़ाव, 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल जितने भी विभाग के लोग हैं, सबका कल्याण होने जा रहा है, ज़्यादातर का कल्याण होने जा रहा है।
क्या सारा चीज फॉर्मेलिटी तो पूरा कर लिया गया, केवल इंतजार एकमात्र चीज का है, वो भी अब दूरी नहीं है। जो जानकारी मिली, जितने आला अधिकारियों ने बोला ना कि टॉप ब्रांड, टॉप जितने भी टॉप लेवल के उन्होंने अपनी सहमति दे दी। और उस परिस्थिति में अगर हम कुछ करते हैं तो दोषी हम खुद हैं। जिन भाइयों का नहीं होगा वो भी निराश नहीं है, उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अभी भटकाने के लिए, आपका मन को उचाट करने के लिए तरह तरह के ऑडियो वीडियो आएंगे। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। देखा था ना आप लोगों ने कैसे कैसे ऑडियो वीडियो आते थे। आज जब आया, सुबह अर्ली मॉर्निंग में गया तो वहाँ से भी बताया गया कि देखो आज संभावना हो सकता है लेकिन उम्मीद कम है। एक ने बोला कि आज संभावना है, दूसरे ने बोला कि आज उम्मीद कम है। आज को छोड़ दो, कल परसों 2 दिन और इंतज़ार करो, उसके बाद कभी भी आ जाएगा। ऐसी ऐसी बात है, आपको पहले भी वीडियो में बता दी है। क्या करना है, क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत है, फैसला तो आपके हाथ में, आप लोगों के हाथ में है। और जिंदगी एक जंग है, उसको लड़ना है। लड़ने से ही ना आपको सफलता मिलेगी। घर बैठने वालों का ना केवल 4 लाइन का 5 लाइन का ऑडियो डाल दिए, उससे काम चलने वाला नहीं। आपको चाहिए कि जो आपके लिए लड़ता है, आप लोग जब अपने अंदर का इस चीज़ को नहीं पहचान पाए कि कौन आपके लिए सच्चा है कौन झूठा है, तो आप लोगों से कुछ बोलना भी ज़रा भय का बात हो जाता है। लेकिन निश्चिंत रहें, जितने भी लोग कोर्ट के शरण में गए उनका भविष्य उज्जवल है। आगे पीछे है लेकिन उज्जवल है। लेकिन जो लोग कोर्ट के शरण में नहीं गए वो भी चिंतित नहीं है, वो भी चिंतित नहीं हो, उनका भी बेड़ा पार होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही होगा, उन पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों के द्वारा ही होगा। लेकिन प्रोसेस से, प्रक्रिया से, वो अभी बताऊंगा नहीं। और इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए। आपके हाथों में तो घी लड्डू, वो दिन दूर नहीं कि जब आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा, अब सर कढ़ाई में होगा। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। ऑनलाइन जितने भी प्रकार के होते हैं ना, सारे के सारे को तैयार कर लीजिए। समय नहीं मिलेगा, मैंने कह दिया ना, समय नहीं मिलेगा। जाति, आवास, कैरेक्टर, निवास, ये तो अपना तैयार कर ही ले। इससे ज़्यादा मैं कुछ सार्वजनिक करना नहीं चाहता। केवल आपको भरोसा रखना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे और उनके अधिकारियों पे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे। इसके अलावा मुझ पे भी भरोसा रखेंगे तो आपका ही भला होगा। मैं आपका ही भाई हूँ, कोई गैर नहीं। और आपके हित में काम करना मेरा फितरत है। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए। इसमें सहयोग करने के लिए मैं तहे दिल से सुनील मसौड़ी के, रवि रंजन भाई पूर्वी चंपारण के, विजय गौड़ समस्तीपुर का, इसके बिना तो खैर काम ही नहीं था, आलम का जमुई छोटा भाई, मंजला भाई तरुण, प्रेम, दीपक, सुनील बेगूसराय, देवकांत परसेला कटिहार, फिर चंद्रमोहन भाई बांका, फिर चंद्रबली दरभंगा, सुमन ठाकुर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, अनवर भाई रंजीत विजयगढ़ समस्तीपुर। इसके अलावा गिरीश जैसे लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, दीपक,
पूर्णिया अनमोल, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने, मुखिया जी, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने समय समय पर, भारद्वाज, जिनको लोग सब थोड़ा सा सोचता है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आदमी बोलता ज़्यादा है, काम का आदमी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी तो फिलहाल सबका नाम लेना संभव नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सहयोग के बिना ये काम मुमकिन होता है। वैसे सभी भाइयों का, ओम प्रकाश रोहतास, इसके अलावा 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना तो बनता है, लेकिन राइट बनता है, लेकिन वो लोग खुद पर्दे पे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको राजनीति से लेना देना है। लेकिन ऐसे लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया, अगर उनका सहयोग नहीं मिला होता तो आज हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंचे होते। देखा ना, मैं 2019 में कहता था आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, जबकि 2021 में ना अन्य विभाग के लोगों को पता चला कि वो 30 सदस्य में। अब बताइए कौन सा विभाग तेज था, किसके पास ज़्यादा जानकारी थी? समझ में आया? इसलिए किसी को भी ज़्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं, कल्याण होगा तो सबका होगा, अब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही होगा, इससे ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। धन्यवाद। इंतज़ार करें, 2-4 दिनों का इंतज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं। भगवान ने चाहा तो बैठक भी बहुत जल्द होगी, क्योंकि सारे कार्य प्रगति की ओर है और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो रही है वो की जा रही है। इधर राजनीतिक परिदृश्य को छोड़कर जो सरकारी वे में जो काम होता है, सरकारी कामकाज की विधि, उसमें आपका प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा इंतज़ार है तो समय का, बस इंतज़ार कीजिए, वहाँ से मिल चुका। कौन क्या कर रहा है, क्या डाल रहा है, इस पे मत जाइए। कौन क्या कर रहा है, क्या डाल रहा है, उस पर मत जाइए, आप लोग उस पर मत भटकिए। 2-4 दिन शांत रहिए, सरकार पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, आपका काम सही है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा।